हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। 62 CDPO और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए करे कार्य। लंबे समय से नियुक्ति पत्र की आस लगाए नवचयनित 62 CDPO और 237 महिला सुपरवाइजर के मंगलवार का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सभी नवचयनित CDPO और महिला सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र विवरण समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले CDPO और महिला सुपरवाइजर को शुभकामनाएं दी। कहा कि साल 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर CDPO और महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3-4 साल तक इंतजार करने के बाद आज आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है। यह आपके लिए खुशी का पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार के अंग के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी अब काफी अहम होने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी और अनुबंध के माध्यम से महिलाएं कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र पाने वालों में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ सामाजिक और सरकार के कार्यों का निर्वहन कर रही हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। आज के दिन सभी नियुक्ति कर्मी को मिलकर कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। जमीन कारोबारी हत्याकांड, 15 से 20 लाख के विवाद में विजय ने मारी थी भार्गव को गोली। राजधानी रांची में मंगलवार सुबह जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की मुख्य वजह 15 से 20 लाख रुपए की लेन देन का मामला सामने आया है। पैसा व जमीन का विवाद भार्गव सिंह और विजय टेटे के बीच लंबे समय से चल रहा था। इसी विवाद में विजय टेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं विजय टेटे भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे बूटी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम गिरफ्तार विजय टेटे से फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जमीन कारोबारी भार्गव सिंह मनोकामना मंदिर पूजा करने गए हुए थे। उसी बीच विजय टेटे ने भार्गव सिंह को कॉल पर कर पूछा कहाँ है। इसके बाद भार्गव सिंह ने बताया कि मनोकामना मंदिर के पास है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद विजय टेटे हथियार के साथ पहुंचा और भार्गव सिंह को पेट में एक गोली मार दी। गोली काफी देर तक पेट में फंसी रही, जिसके कारण भार्गव की हालत बिगड़ती चली गई। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केरलम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 की मौत, 10 शव बरामद। 3 लोगों के शरीर के हिस्से बिखरे मिले। 40 मजदूर कर रहे थे काम। केरलम के त्रिशूर जिले में मंगलवार दोपहर 3:30 पर पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग झुलस गए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मौके से 10 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोगों के शरीर के हिस्से मिले हैं। 5 घायलों की हालत गंभीर है। 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पटाखा खेतों के बीच बने शेड में बनाए जा रहे थे। हादसे के समय करीब 40 लोग वहां मौजूद थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रुक कर विस्फोट होने से रेस्क्यू में दिक्कत आई है। पीएम नरेंद्र मोदी के ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन को 50 लाख रुपए दिए हैं। हादसे में घायल हुए मजदूर विल्सन ने कहा कि अचानक से तेज चमक दिखाई दी थी, फिर आग लग गई। उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि यूनिट में ज्यादातर स्थानीय लोग ही काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप में लूट, 2 लुटेरे पकड़े गए। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दुकानदार ने कहा 1 करोड़ की हुई लूट। रामगढ़ में मंगलवार को 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से कैश समेत 1 करोड़ रुपए के जेवर की लूट को अंजाम दिया। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र चितरपुर स्थित शिवशंकर ज्वेलर्स में हुई है। इधर ज्वेलरी शॉप के मालिक विष्णु प्रसाद की तत्परता से 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है, जबकि 3 भागने में सफल रहे। मौके पर जुटी भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें अस्पताल ले गई है। विष्णु प्रसाद ने बताया कि लुटेरे पहले बगल की 2 दुकान में घुसे थे, इसके बाद उनकी दुकान में आए थे। यहाँ के बाद उन्होंने बेहतर जेवर दिखाने की बात कही थी। इसी बीच बदमाशों ने अचानक पिस्टल की नोक पर अलमारी में रखे जेवरात बैग में भर लिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान विष्णु प्रसाद ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, उनकी पिस्टल छीन ली। 3 बदमाश मौके से भाग निकले। भीड़ ने पुलिस के पहुंचने से पहले पकड़े गए आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। विष्णु प्रसाद के अनुसार दुकान में कैश सहित लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने की लूट हुई है। रामगढ़ एसपी
मुकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी है। गढ़वा में हाथियों के डर से 17 परिवारों ने छोड़ा घर, झोपड़ियों में रह रहे लू ने बढ़ाई मुश्किलें। गढ़वा जिले में जंगली हाथियों के आतंक से 17 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। मेराल थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव के ये परिवार जंगल से बाहर आकर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्लास्टिक से बने झोपड़ीनुमा घरों में रह रहे ये परिवार अत्यधिक तापमान के कारण कठिन जीवन जीने को विवश है। वहीं बच्चों की तबीयत भी खराब होने लगी है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 2 सालों से गांव में जंगली हाथियों का आतंक बना हुआ है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे डरकर 17 परिवारों ने अपना सब कुछ छोड़कर मेराल प्रखंड के गेरू वासोती गांव के पास चट्टान के समीप शरण ले ली है। यहाँ सभी परिवार अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। एक पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि जंगल में हाथियों का डर था तो बाहर आकर हीटवेव की मार झेलनी पड़ रही है। उसने भावुक होकर कहा कि अब समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसका दृश्य बेहद मार्मिक था। सरेंडर करो या मरो, सारंडा के जंगलों में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा की उल्टी गिनती शुरू। झारखंड के अभेद्य माने जाने वाले सरंडा के जंगलों में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की आखिरी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के जवानों ने माओवादियों की घेराबंदी सख्त कर दी है। इनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सुरक्षा बलों ने न केवल निकलने के रास्तों पर पहरा बैठाया हुआ है, बल्कि माओवादियों के रसद हथियार और गोला बारूद की सप्लाई लाइन को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अभियान की गंभीरता को देखते हुए 18 अप्रैल को सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने स्वयं सारंडा क्षेत्र का दौरा किया। वे अति संवेदनशील बलिबा कैंप भी गए थे। यहाँ उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने आईईडी की समस्याओं और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में आ रही चुनौतियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रिमता डैम में दर्दनाक हादसा, सीएम सुरक्षा में तैनात आरक्षी के बेटे की डूबने से मौत। राजधानी रांची से सटे खुंटी जिले के रिमता डैम में मंगलवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ दोस्तों के साथ घूमने आए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विवेक राज के रूप में की गई है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात विशेष शाखा के आरक्षी ओमकार नाथ का इकलौता पुत्र था। इस घटना के बाद परिवार समेत पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। जेटेट एग्जाम 2026 के लिए आवेदन शुरू। नई नियमावली के तहत फिर से भरना होगा फॉर्म। पारा शिक्षकों को मिलेगी छूट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। परिषद ने स्पष्ट किया कि पहले जारी विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के तहत जिन अभ्यर्थियों ने फीस के साथ आवेदन किया था, उन्हें नई नियमावली के अनुसार दोबारा आवेदन भरना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को इस बार भाषा द्वितीय का चयन नए सिरे से करना होगा और पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारियां अपडेट करने होंगी। हालांकि उन्हें दोबारा कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आयु सीमा के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त तक 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक जिनकी सेवा कम से कम 2 साल की निरंतर हो और वे विज्ञापन की तिथि तक कार्यरत हो, उन्हें अपनी संविदा सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को कहा आतंकवादी, भड़की बीजेपी बोली माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी करार दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के इस बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक प्रधानमंत्री को 175 बार गालियां देकर अपमानित किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विवादित बयान तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIADMK की भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की आलोचना करते हुए दिया। हालांकि इस विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा, ये AIADMK के लोग जो खुद अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वो एक आतंकवादी है। उनकी पार्टी समानता और न्याय में भरोसा नहीं करती है। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। भाषा की मर्यादा नहीं जानते मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, बड़ों का लिहाज नहीं, अमर बाउरी।
झारखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी निश्चित हार को देखकर बौखलाहट गई है। भाषा की कोई मर्यादा नहीं है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी वे नहीं जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शायद किसी के लिए भी तू तड़ाक वाली भाषा प्रयोग में करते होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर जीवन प्रारंभ किए हैं। उनका अहंकार अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें पता है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी निर्वाचित होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पार्टी की मजबूती में जुटी जीएमएम, जनगणना और झारखंड में होने वाले एसआईआर पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभेद्य बनाने की कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को मानसिक और संगठनात्मक रूप से तैयार करना था। बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण और आगामी जनगणना जैसी ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरना धर्मकोड को जनगणना में शामिल करना पार्टी की प्राथमिकता है और इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा केंद्र को भेज दी है, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया है। पोटका में सड़क हादसा, एक की मौत। कार ने पहले एक टाटा मैजिक को टक्कर मारी, फिर 2 बाइक को लिया चपेट में, 5 गंभीर। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हाथा जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर जोड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल नंबर की एक कार उड़ीसा की ओर से जा रही थी। जूडी रेलवे क्रॉसिंग के पास बने स्पीड ब्रेकर पर कार उछलने से चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। अनियंत्रित कार ने पहले एक टाटा मैजिक को टक्कर मारी, फिर 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद कार पलट गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सूचना पर पोटका पुलिस भी पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पोटका सीएचसी में एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष ने की ओछी राजनीति, 25 अप्रैल को सड़कों पर दिखेगा जनाक्रोश। आदित्य साहू। महिला आरक्षण बिल सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगामी 25 अप्रैल को रांची में आयोजित होने वाली आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर भाजपा ने पूरी कमर कस ली है। इस कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है। इस निमित्त मंगलवार को भाजपा द्वारा रांची में 2 स्थानों पर बैठक आयोजित कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। रांची महानगर एवं विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में पूरी की गई, जबकि दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के कोचो स्थित पैतृक आवास में रांची पश्चिमी जिला एवं मंडल के पदाधिकारियों की गई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने की है। इस दौरान आक्रोश मार्च को सफल बनाने हेतु संगठनात्मक तैयारियों एवं कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सहित उनकी सहयोगी पार्टियों ने ओछी राजनीति का परिचय दिया है। ये दल महिलाओं के नाम पर केवल राजनीति रोटी सेकने का काम कर रही है। चतरा में 24 लाख की अफीम और डोडा जब्त। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर फरार। उनके घर से बरामद किए गए मादक पदार्थ। चतरा पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र से लगभग 24 लाख रुपए कीमत के 2 किलो 329 ग्राम अफीम और 85 किलो 870 ग्राम डोडा जब्त किया है। इसके साथ ही 29 किलो 320 ग्राम पोस्तादाना भी बरामद किया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान दोनों तस्कर फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के सलमा गांव के 12 दुंगरी टोला में जतन गंजू और बालेश्वर गंजू नामक 2 तस्करों ने अपने घरों में अवैध अफीम और डोडा का बड़ा जखीरा छिपा रखा था। सूचना पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार और सशस्त्र बल के जवानों की एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने गोपनीयता बरतते हुए 12 दुंगरी टोला में तस्करों के घरों पर छापेमारी की, जहां से ये मादक पदार्थ बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला, 28 करोड़ के गबन के आरोपी धीरेन्द्र सिंह की जमानत खारिज। कोर्ट ने माना गंभीर अपराध। हजारीबाग जिले के बहुचर्चित 28 करोड़ रुपए के ट्रेजरी
घोटाले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायाधीश कुमारी निकिता की अदालत ने प्राथमिक अभियुक्त और पुलिस विभाग के लेखा शाखा के कर्मी धीरेन्द्र सिंह की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और सरकारी राशि के सुनियोजित गबन को देखते हुए प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने घोटाले के अन्य आरोपियों की भी मुश्किलें बढ़ाती हैं। इस घोटाले की परतें 8 अप्रैल 2026 को उस समय खुलनी शुरू हुई थी जब झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने डेटा का गहन विश्लेषण किया था। जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पिछले 8 साल के दौरान जिला कोषागार से मात्र 2 बैंक खातों में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए थे। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, घोटाले की कुल राशि 28 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। रांची के बुढ़मू इलाके में चली गोली, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के बुढ़मू इलाके में गोली चली है। बताया जाता है कि उग्रवादी संगठन के माओवादियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। इस मामले को लेकर बुढ़मू थाने की पुलिस ने बताया कि यह मामला बीती रात का है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। बाबा नगरी में सावन की तैयारी अभी से तेज। कांवरिया पथ पर बिछेगी महीन बालू, रूट लाइन में बनेंगे पंडाल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुगम आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अभी से अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिले के नए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाबा नगरी आने वाले प्रत्येक शिव भक्त का अनुभव सुखद और यादगार होना चाहिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कांवरिया पथ की स्थिति पर विशेष चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कांवरियों के चलने के लिए पूरे मार्ग पर महीन बालू बिछाने का कार्य समय पर पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, शौचालय, स्नान गृह और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा है। रूट लाइन में आकर्षक पंडाल निर्माण और पूरे मेला क्षेत्र की भव्य साज सज्जा सुनिश्चित करने का भी खाका तैयार किया गया। भीड़ नियंत्रण को सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए डीसी ने रूट लाइन और यातायात व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। रांची का कुख्यात शराब माफिया नरेश सिंघानिया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। रांची में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को विभाग की टीम ने नामकुम क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात शराब माफिया नरेश सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ ही उसके ठिकानों से भारी मात्रा में नकली और अवैध शराब भी बरामद की गई है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में तैयार नकली शराब, स्प्रिट और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है, जिनका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में किया जाता था। बताया जाता है कि नरेश सिंघानिया का अपने भाइयों के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार से पुराना नाता रहा है। वह पहले भी इस तरह के मामलों में संलिप्त रहा है। साल 2017 में रांची में उसके द्वारा तैयार जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में वह लंबे समय तक फरार भी चल रहा था और साल 2021 में उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया। गिरिडीह में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, टावर चौक सहित कई इलाकों से ठेले हटाए गए, जाम से मिलेगी राहत। गिरिडीह शहर में बढ़ते अतिक्रमण और लगातार लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने मंगलवार को सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टावर चौक, बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक और सदर अस्पताल रोड समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला लगाकर सब्जी, फल और फूल बेचने वाले दुकानदारों को हटाया गया। अचानक शुरू हुए इस अभियान से अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों पर अफरा तफरी मच गई। नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान सड़कों और फुटपाथों को खाली कराया है। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि वे दोबारा सड़क पर दुकान लगाने की कोशिश न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के दौरान कई जगहों पर दुकानदारों और अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है, लेकिन प्रशासनिक सख्ती और पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। सरकारी स्कूलों में शिक्षक करेंगे इनोवेशन। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब इनोवेशन करेंगे। इससे स्कूलों में पठन पाठन से लेकर बच्चों की सीखने की कला विकसित होगी। सभी जिलों में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान और सामाजिक व भावनात्मक रूप से सीखने की कला में सुधार हो पाएगा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल इनोवेशन चैलेंज की सरकार में शुरुआत की है। इसके तहत नवाचारी कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पहचान के लिए चेंज मेकर स्पॉटलाइट के रूप में की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर एसओपी जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल इनोवेशन चैलेंज के लिए शिक्षकों को 30 मई तक नामांकन करना होगा। 30 जून तक जिला स्तर पर उनके इनोवेशन का मूल्यांकन कर राज्य कार्यालय को भेजा जाएगा।
लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई होगी प्राथमिकता। लोकायुक्त। राज्य के नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की सुनवाई उनकी प्राथमिकता में होगी। कोशिश होगी जो भी मामले सामने आएंगे उसका तेजी से निपटारा हो पाए। गुप्ता मंगलवार को कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है, मैं सभी चीजों को समझ रहा हूं। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से न्यायिक सेवा में योगदान देने वाले जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को त्वरित न्याय देने के लिए जाना जाता है। इससे पहले झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष रहे नवनियुक्त लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता 1997 में न्यायिक सेवा में आए थे और संयुक्त बिहार के समय एडीजी के रूप में योगदान दिए थे। केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना। राष्ट्रीय ओबीसी सलाहकार समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश राष्ट्रीय ओबीसी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। यह बैठक आज 22 अप्रैल को दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि यह बैठक ओबीसी वर्ग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, सामाजिक न्याय और उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में देश के कई राज्यों से आए प्रतिनिधि अपने सुझाव और अनुभव साझा करेंगे। बताया गया कि बैठक को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उनके संबोधन में ओबीसी समुदाय के अधिकार, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को लेकर पार्टी की रणनीति और दृष्टिकोण सामने आने की संभावना है। चाईबासा में बुलेट गैंग का पर्दाफाश। रात में मोबाइल चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी 25 मार्च को जेल से हुआ था रिहा। चाईबासा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो बुलेट बाइक का इस्तेमाल कर रात के समय गांवों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहावन टूटी ने बताया कि एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। इस टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गीतीलिपि मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। पूछताछ में उनकी पहचान अमन निषाद, चालक सुरेंद्र सुंडी उर्फ साहिल सुंडी और हिमांशु पिंगुआ उर्फ डीमेन के रूप में की गई है। आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने जिंकपानी थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर और ईचापुर में रात के समय घरों में घुसकर मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आटा और वॉशिंग पाउडर से भरा ट्रक पलटा तो लोगों की फटी रह गई आंखें। दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में एक ट्रक पलट गया। लोगों ने देखा कि ट्रक में आटा और वॉशिंग पाउडर की बोरियां हैं। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, साथ ही पुलिस भी पहुंची। इसी बीच 2 ट्रक के 2-3 लेयर नीचे की बोरियों पर जब लोगों की नजर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी। इस बीच मौका पाकर ट्रक चालक भाग निकला, पर एक युवक जो वाहन का सहचालक था वह पकड़ा गया है, जिसने बताया कि अवैध शराब को उड़ीसा से बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था। कतरास राजबाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों की संपत्ति राख, दमकल को पहुंचने में हुई परेशानी। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र की राजबाड़ी ग्वाला पार्टी में मंगलवार को शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने एक घर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के स्थानीय लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण सफल नहीं हो पाए। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। अतिक्रमित सड़कों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी परेशानी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में पीड़ित परिवार के घर का फर्नीचर, कपड़े और दस्तावेज सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। केंद्रीय मंत्री बघेल ने विपक्ष पर साधा निशाना। महिला अधिकारों पर संसद में विधेयक विरोध को बताया गलत। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने देवघर परिसदन में कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई घटनाओं को लेकर विपक्षी दल पर निशाना साधा है। मंत्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके द्वारा महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध करना देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी उनका मौलिक अधिकार है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें आगामी चुनावों में महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश की महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। परिसीमन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। कहा कि इस प्रक्रिया से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा आदिवासी समाज भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंपई सोरेन।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जंगल महल के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों के मांझी बाबा, पारंपरिक ग्राम प्रधानों तथा आदिवासी समाज के मार्गदर्शकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी विधानसभा चुनावों में उनसे सहयोग की मांग की है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर मंथन किया गया। पश्चिम बंगाल में आदिवासी समाज सरकारी स्तर पर हो रहे दमन तथा झूठे मुकदमों से परेशान है तथा उसे मुक्ति चाहता है। बैठक के दौरान पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश भर में आदिवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 723 एकलव्य मॉडल विद्यालय अप्रूव हुए हैं। उनमें से ज्यादातर खुल भी गए हैं, लेकिन बंगाल की टीएमसी सरकार ने स्कूल के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया। दरअसल यह सरकार आदिवासियों को शिक्षा एवं विकास से दूर रखना चाहती है। ट्रांसफर के बाद फफक कर रो पड़े जैप 5 के एसपी बोले, सिपाही हो या उनके बच्चे, सभी मेरे अपने हैं। देवघर के जैप 5 के तत्कालीन एसपी, जिनका तबादला हाल ही में जमताड़ा IRB 1 में किया गया है, जमताड़ा जाने से पहले उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां अपने सहयोगियों के बीच दीपक सिंह खुद को संभाल नहीं पाए और फूट फूट कर रो पड़े। यह दृश्य वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को भावुक कर गया। अपने सरल स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा के लिए पहचाने जाने वाले दीपक सिंह ने जैप 5 में अपने कार्यकाल के दौरान अनुशासन और कार्यशैली को मजबूत किया है। आजसू ने दी गणपत राय को श्रद्धांजलि, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की मांग, संसद में लगे शहीद की तस्वीर। आजसू पार्टी ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर 1857 के शहीद गणपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर समेत आजसू नेताओं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित किया गया। सांसद ने मांग की कि संसद में शहीद की प्रतिमा लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1857 में शहीद गणपत राय ने अदम्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश अफसरों को झारखंड से खदेड़ दिया था। उन्होंने कहा कि 1857 में झारखंड में शहीद हुए क्रांतिकारी की गाथा गुमनाम रह गई है। इनकी जीवनी से नई पीढ़ी का परिचय करवाने की आवश्यकता है। विष्णुगढ़ बालिका हत्याकांड की सीबीआई जांच चाहते हैं आदित्य साहू, विधायक की क्लीन चिट को बताया निजी टिप्पणी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्चे की कथित तौर पर झाड़ फूक के नाम पर हत्या किए जाने की घटना पर पुलिस प्रशासन को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आंदोलन से डरकर पुलिस ने मामले को कुछ और बनाकर पेश कर दिया है। आदित्य साहू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। उन्होंने पुलिस की निर्बली की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वारदात की सही जांच नहीं हुई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के दबाव में हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने बच्ची की मौत मामले में मनगढ़ंत थ्योरी बनाई है। आदित्य साहू ने पार्टी के विधायक प्रदीप प्रसाद के उस बयान को उनकी निजी टिप्पणी बताया, जिसमें उन्होंने विष्णुगढ़ मामले का उद्भेदन करने को लेकर हजारीबाग पुलिस की सराहना की थी। दरअसल प्रदीप प्रसाद ने पूर्व बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के उन आरोपों का खंडन किया था, जिसमें उन्होंने नरबली वाली पुलिस की थ्योरी को चंदा मामा की कहानी कहा था। ओलंपिक दिवस पर झारखंड में मेगा वृक्षारोपण अभियान, 1 सप्ताह तक चलेगा कैंपेन। ओलंपिक दिवस के अवसर पर झारखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक व्यापक पहल की जा रही है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा 23 जून 2026 से राज्य भर में 1 सप्ताह तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर PT उषा के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में जिला ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से कुल 2036 पौधे लगाए जाएंगे। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक फॉरेस्ट अभियान और सतत विकास के उद्देश्यों के अनुरूप लिया गया है। साल 2036 में भारत में संभावित ओलंपिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतीकात्मक रूप से देश भर में भी संचालित किया जा रहा। रांची में जनता दरबार से रफ्तार पकड़ रहा समाधान तंत्र, हर मंगलवार अंचलों में सैकड़ों मामलों का हो रहा समाधान। रांची जिला दंडाधिकारी सर DC मंजुनाथ भंजत्री के निर्देश पर रांची में जनता दरबार की व्यवस्था को नियमित और व्यापक बनाया गया है, जहां हर सोमवार समाहरणालय में उपायुक्त खुद जनता दरबार लगाते हैं। यही हर मंगलवार जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद, दाखिल खारिज, पंजी 2, सुधार, आय, जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जल, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्या प्रमुख रूप से सामने आई है। प्रशासन के अनुसार कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चेंबर भवन में ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन, 25 से ज्यादा व्यापारियों ने उठाया लाभ।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं रांची नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को चैम्बर भवन में ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में व्यापारियों को नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने, पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने तथा होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैंप के दौरान 25 से ज्यादा व्यापारियों ने नया ट्रेड लाइसेंस बनवाया है एवं अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है। इसके अलावा कई व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की है। वार्ड संख्या में बदलाव के कारण ट्रेड लाइसेंस निरस्त होने की एक व्यापारी की समस्या का समाधान भी मौके पर ही कर दिया गया। वहीं 3 व्यापारियों ने कैंप में पहुंचकर होल्डिंग टैक्स की रसीद भी कटाई है। पोस्टमार्टम कर्मी के नहीं मिलने पर महिला ने संभाला मोर्चा। चतरा में महिला ने किया पोस्टमार्टम, कहा लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। चतरा सदर अस्पताल में अवैध वसूली के आरोप और जांच से डरते पोस्टमार्टम कर्मी फरार हो गया। इसके बाद अस्पताल की सफाई कर्मी ममता देवी ने 2 शवों का पोस्टमार्टम कर मानवता और नारी शक्ति की मिसाल पेश की है। यह घटना तब सामने आई जब शवों का पोस्टमार्टम रुका हुआ था। यह पूरा मामला बीते रविवार से शुरू हुआ। भजन गांव में मां बेटी की मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम के लिए कर्मियों द्वारा 5,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। इस मामले के तूल पकड़ने और जांच की आशंका के चलते पोस्टमार्टम कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। कर्मियों के फरार होने के खामियाजा उन परिजनों को भुगतना पड़ा जो रोजगार सेवक राजेश शर्मा का शव लेकर अस्पताल पहुंचे थे। सुबह से दोपहर 12 बजे तक कोई भी शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। परिजनों ने थक हार कर कर्मियों के घर जाकर संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं मिले। परिजनों की परेशानी देख चतरा के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने इस संकट की घड़ी में ममता देवी को याद किया। ममता ने कोरोना काल के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में सराहनीय कार्य किया था। पलामू डीसी ने पांकी कस्तूरबा स्कूल एवं प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। बच्चों को दिए ये टिप्स। AI टूल्स पढ़ाई में काफी सहायक है। इसके तथ्यों का सत्यापन करते हुए जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तकनीक का भी इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यह सलाह पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कस्तूरबा स्कूल के छात्राओं को दिया है। दरअसल पलामू डीसी ने मंगलवार को पांकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का निरीक्षण किया और बाद में पांकी के प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में डीसी ने छात्राओं के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी जाना है। इस दौरान छात्राओं के मन में कई जिज्ञासा थी, जिसे डीसी के द्वारा दूर किया गया। पॉलिटिक्स में जाने का इरादा नहीं, अभी बस काम पर फोकस है, गढ़वा में बोली अक्षरा सिंह। भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को गढ़वा पहुंची। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उनका पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित है। अक्षरा सिंह ने कहा कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है। इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना मुझे पसंद है। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बहुत अच्छी फिल्म है। उन्होंने बताया कि फिल्म के गाने भी खास हैं और इसी दौरान उन्होंने कैमरे के सामने गीत गाकर 2 पंक्तियां भी गुनगुनाई। गढ़वा आने को लेकर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि वे पहले भी यहां आ चुकी हैं। बोकारो डीसी ने गंभीर रूप से बीमार युवक को बेहतर इलाज के लिए भेजा दिल्ली। बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक मार्मिक उदाहरण पेश किया है, जब उनके जनता दरबार में एक पिता की पुकार पर न केवल सुना गया बल्कि उन्हें संभव सहायता का भरोसा भी दिया गया। दरअसल जरीडिया प्रखंड के बक्सपुरा गांव निवासी अवधेश कुमार राय अपने 25 साल के पुत्र अंकित की गंभीर बीमारी को लेकर जनता दरबार पहुंचे थे। मल्टी आर्गन पैथोलॉजी से जूझ रहे अंकित की स्थिति को समझते हुए डीसी अजय नाथ झा ने तुरंत चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने अंकित के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ ही सिविल सर्जन को घर पर ही जाने से पूर्व सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं रेलवे प्रशासन को भी बोकारो स्टेशन के प्रतीक्षालय में ट्रेन आने तक सभी सुविधा मुहैया कराने और यात्रा के दौरान सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।